युवा है जो सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने में क्रांतिकारी बना हुआ है, या बिल्कुल भी आगे नहीं दिखाई दे रहा। कह रहे हैं कि आग लगी है, ये यार मेरा सपना टूट गया तो भी लड़ो ना सरकार से, अपनी आवाज़ उठाओ कि ये बिल्कुल गलत है भाई। व्हाट्सएप पे क्रांतिकारी क्या, ऐसे तो कुछ नहीं होगा, अभी सामने आना पड़ेगा युवा को। यानी कि भाई किसान नेता हैं, हमारे साथ में खड़े हैं, गाँव हैं, लेकिन वो किसान भी को नाचार वो उठाते नहीं। कोई भी इतनी मीटिंग होली कोई नौचार आके भाषण दो, कोई मतलब ऐसी बात नहीं, अपना अपना करया चल भाई घर का नहीं होली, कोई मतलब सुना ही नहीं वरी मारी। युवा समझ सका है, युवा का दर्द युवा समझ। अगर युवा ना आगे लेके आवाएंगे नहीं, जब युवा में जो वाला जगेगी वहाँ तभी वो आगा होगा। सिर्फ 29 साथ देने सपोर्ट देने की जरूरत है किसान यूनियन तैयार। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के जींद डीसी कार्यालय के बाहर इस वक्त में मौजूद, और आप सभी को पता है कि अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। हर युवा के अंदर एक इस वक्त जो अग्नि जो पथ का जो नाम है, यानी कि इसकी उसमें शब्द में ही जब अग्नि है, आग है, उसी को लेकर के आग बबूला इस वक्त देश का नौजवान, देश का युवा है। इस वक्त हमारे साथ युवा साथी मौजूद है जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, फिर किसी भी अन्य फौज की जो तैयारी है वो करने लग रहे थे। एकदम जब इनको पता चला कि 4 साल के लिए केवल हम फौजी बन सकते हैं, इनका एक अचानक आत्मविश्वास टूटा है। उसी की बातचीत करेंगे हम। राम राम भाई सभी ने। राम राम भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर के? आप भी तैयारी कर रहे थे इंडियन आर्मी की, क्या कुछ कहेंगे? कहना ये चाहूँगा भाई, हम तो बड़े सीनियर बड़का ने देख कर रेस मारनी स्टार्ट करी थी। 7-8 साल रेस मार देना हो गए, 2012-13 में स्टार्ट करी थी। हमने कम से कम भी 10 साल हो गए रेस मार देना। गात में वेट भी 45 किलो रह लिया है। अगर सरकार ने यह योजना लागू करनी थी नहीं तो 2 साल पहला बता देंगी। आम कि मैं और देख लिया धंधा कम से कम कर क्या ना कि मैं खुआन जोगे तो हो जा रहे। आमने भी देख रहे 2 साल हो गए बैठे ना। सरकार ने ना नून के छोटे कड़ी सेंटर कोचिंग लेकर विदेश की तैयारी कर लिया। सरकार ने लिया TOD की स्कीम में आकर लिया धरती कितने के छोटे। अरे एक भाई किसान यूनियन तभी हम एक के बात कहना चाहवा, बड़े बुजुर्ग आता हमारे दादा दाता हुआ था, हमारा साथ दिया जाता तो ढंग से दे दो, नहीं भाई राजनीति ना चलाओ। बिल्कुल, यानी कि देखो, हालांकि किसान यूनियन लगातार सखर सपोर्ट करने लग रही है। वो भी ऐलान करें कि युवाओं की अगुवाई होगी, वो साथ में कह रहे हैं बार बार, लेकिन फिर भी युवा बार बार कह रहे हैं। लेकिन 2 पंचायतें जो हरियाणा के अंदर अभी तक जो हमने देखी है, जींद पंचायत देखी, खा पंचायत इकट्ठा हुई, वहाँ पर भी युवाओं की अगुवाई देखने को नहीं मिली। सांपला के अंदर पंचायत हुई, केवल कथनी और करनी, कहते हैं कि कथनी और करनी में फ़र्क होता। कथनी में तो केवल युवा कहते हैं कि युवाओं की अगुवाई होगी, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर वही किसान नेता सामने आते हैं जो बार बार किसान आंदोलन में होते थे, और वही अब यानी कि अगुवाई। फिर सवाल किया जाता है, भाई थोड़ा आगे आ जाओ एक बार। सवाल किया था हमने उनसे कि युवाओं की अगुवाई क्यों नहीं है। वो कह रहे हैं कि युवा डाठा मार का आऊँगा, युवा खुल कसा में नहीं आ रहा। भाई युवा शामी भी आवाज उनकी शामी लेकर आओगे तो ठीक है, युवा शामी आने के लिए तैयार है, लेकिन पता है क्या है, अपना चेहरा फेमस करने के लिए युवा तो पीछा करते हैं। 2 बार पंचायत होली मन तो 1% भी किमें लग गया नहीं कि भाई हमारी बात आगे तक गई है या हमारी कुछ निर्णय होया है, मन तो इसमें कुछ लग गया नहीं। आपने क्या नुकसान लगा अग्निपथ योजना था? अग्निपथ योजना में युवा भाई साहब है, ये 4 साल के लिए कर दे। 4 साल के बाद या तो हमने पक्की लिखता में दो, अगर भाई को 4 साल की नौकरी करके ना वो वापिस आ गया, बाई चांस वो इंजर हो जाए, चोट फेट लाग जाए तो वैसे नहीं जा सकता। और मान लो 23 साल कर दिया, अगर 23 साल का कोई बंदा भर्ती हो गया ना, 4 साल वो कर क्या होगा, तो 4 और 3 27 साल होगी। 27 साल की तो अपनी 25 साल की तो हरियाणा पुलिस में हुआ है, किस तरह ले लेंगे उसकी। और भाई इतने रिटायरमेंट फौजी हो रहे हैं भाई, कितने का नौकरी मिल गई, नुआ फिरा है। आपने क्या साल हो गए भर्ती की तैयारी करते हुए? मैंने तो भाई 7 साल होगी, 4 फिजिकल हो लिए, कदे वेट में लिखड़े, कदे पेपर में लिखड़ गई। इबका सारा काम ठीक होया था, इबका या योजना लिया खड़ी कर दी। अगर योजना ले आनी थी नहीं तो मेरे भाई पहला बता दें दिया सरकार झूठी सरकार है भाई साहब, बिल्कुल खिलाफ। हाँ, जो बीजेपी के बारे में बोल रहा है नहीं भाई कि भाई बढ़िया है योजना है तो बढ़िया जाओ, मौका है, बस कुछ जाना चाहता हो नहीं। हाँ भाई मैं दूंगा 20,000 रुपये नौकरी, जो सा किसी नेता का या किसी बड़ा ऑफिसर का लोग जाना चाहता हो नहीं, मैं दूंगा भाई अपनी तरफ से उसको, मैं रखूँगा अपने घर पर नौकर है यार। यो को 2 करोड़ का सलाम ठोकना पड़ेगा 4 साल के बाद। बिल्कुल भाई, एक दर्द है, पीड़ा है युवाओं के अंदर, वो देख सकते हैं। क्या कहेंगे, आप भी तैयारी करते हैं फौज की? भाई करा तैयारी लपला के वहाँ तो रहते। हाँ, फिर लेकिन ये कानूनी से बना दिए, ना नून के छोड़े ना नून के गोडे तोड़ के गिर दिए। और जुआन भी इस करके आगे को नहीं आ रहा, ये धमकी दी थी पाछे मोदी ने, बोला कोई फार्म भरेगा वो भर्ती नहीं होगा। भाई जुआन भी इस करके पाछे हट रहे हैं। किसान नेता हैं, हमारे साथ में खड़े हैं, गाँव हैं, लेकिन वो किसान भी को नाचार वो उठाते नहीं। कोई भी इतनी मीटिंग होली कोई नौचार आके भाषण दो, कोई मतलब ऐसी बात नहीं, अपना अपना करया चल भाई घर का नहीं होली, कोई मतलब
सुना ही नहीं हो रही हमारी। युवा समझ सका है, युवा का दर्द युवा समझ, अगर युवा ना आगे लेके आवाएंगे नहीं, जब युवा में जो वाला जगेगी वहाँ तभी वो आगा होगा। सिर्फ 29-7 दिन सपोर्ट देने की जरूरत है किसान यूनियन तो यह बिल्कुल, आप डरे क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान भी सरकार ने कहा था कि हम केस दर्ज करेंगे, पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकवादी कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए थे, लेकिन आखिरकार उनकी जीत हासिल हुई थी। उसमें यदि आपको कुछ कमियां लगती है तो आपको लगता है कि मैं तो उसमें भी कौन रहा, मैं तो उसमें भी किसानों के साथ में था जी। टोल पर भी था खटखड़, यहाँ नौगामा की मतलब जितनी पंचायतें वहाँ भी था, दिल्ली टिकरी बॉर्डर मतलब तो लेकिन जहाँ भी सरकार- जहाँ वहाँ सारे। सरकार तो बोल रही है कि देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए सही। आपको क्या कमियां लग रही है इसके अंदर? भाई इसमें कमी नू तो बता दे बढ़िया के अग्निपथ अग्नि में जोकना है जानते जोकेगा इस्ता था अपना कराए निकाल लांडे खा कमा लेंगे क्या कराएंगे उड़ 16 साल क्या है दी ला भाई अपना आगे बुढ़ा पाओगा नहीं बगरा बैठा आराम तक खा लेगा अपने बड़का ने पोता पोतिया ने खुआ देगा। अब 4 साल में खुद आ लिया मुँह से डाडी आई इतना ले भाई कि उल फेल होगी किस्ती कह देगा भाई खुदे को रहे रहो। ये आप बताओ भाई क्या कहेंगे भाई साहब? भाई मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सी 4 साल की स्कीम लाए हैं बिल्कुल गलत है। और ये खट्टर साहब कह रहे हैं कि जो से ये आएंगे रिटायर होके 75% उनको मैं दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो से पहले रिटायर हो रहे हैं वो उनके पास तो एक्स सर्विसमैन कोटा भी है और उनके पास पेंशन भी है, हमारे पास तो कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ वो पैसे कह रहे हैं उनसे 11 लाख मिलेंगे वही हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें कहाँ से दे देंगे, वे पिछले वाले को तो दे नहीं रहे, तो हमारे कहाँ से दे देंगे हमारे को। क्या कहेंगे भाई? पहली बात तो ये है टीओडी वापस होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है जो पुराना पेंडिंग एग्जाम है आर्मी का, एनरोलमेंट है एयरफोर्स की, मुख्य मांगे तो ये है हमारी कि भाई जो पुरानी भर्ती थी वो होनी चाहिए एक तो, और दूसरी ये है जो टीओडी है इसको मतलब बर्खास्त करना मुद्दा तो भाई चाहिए। आर्मी का पेपर है जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है ना युवा का, ये एग्जाम वाला है। 2 साल हो गए एग्जाम के लिए बैठे हैं बालक, ये की एग्जाम ये तो चलो एक टीओडी चला, ये तो टीओडी में भी कौन आए। जो बालक ने फिजिकल कर रखा था ना 50,000 बालक का फिजिकल हो रहा है, वो 25 साल 24 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो तो टीओडी में भी कौन आए। 23 साल उम्र करी, 23 साल तो अपनी पहले आई थी, छूट भी ना मिली क्लर्क वाले ने। तो सरकार सिर्फ क्या कर रही है कि दिखावा कर रही है और कुछ नहीं। ये 25% या 75% छूट देवा है तो भाई साहब क्या यही सरकार होगी? दूसरी सरकार है जो तो चेंज कर दिया हमने, क्यों लेगी? बिल्कुल भाई देख सकते हैं, यानी कि बहुत सारी युवाओं के फ़ोन भी हमारे पास, जब हज़ारों युवाओं के फ़ोन आ रहे हैं तो लगातार वो रोने लग रहे हैं इसी बात को लेकर के कि अब हमने लगातार 6 से 7 साल जो मेहनत और जो प्रयास किया था, एक सपना देखा था आर्मी में लगने का, नेवी में लगने का, एयरफोर्स में लगने का, और कईयों के 2 टेस्ट तक क्लियर हुए थे। यानी कि फिजिकल और टेस्ट क्लियर होने के बाद उनका कल ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था, वो सब कुछ कैंसिल। यानी कि जिसकी नौकरी लग चुकी थी, यानी लगी माने केवल ज्वाइनिंग लेटर आना था, उसके बावजूद उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? क्या कहेंगे? आप एक युवा है, आप भी तैयारी कर रहे हैं फौज की, क्या कहेंगे? ये जो टीओटी की स्कीम है भाई ये गलत है बिल्कुल भी। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। 8वीं क्लास से मैं दौड़ लगाता रहा हूँ, वहाँ से तैयारी करते करते 12वीं में आके उम्र हुई, बच्चों देख के फिर मेरे अंदर भी आया कि मैं भी जाऊँ। 17.5 की उम्र हुई, अपने फॉर्म वगैरह भरे भाई। पहली में मैं फिजिकल क्लियर हुआ था, मेडिकल में रह गया, फिर फिजिकल भी क्लियर हुआ, मेडिकल भी क्लियर हुआ। वहाँ पे 1 महीना लग जाता है री मेडिकल के पॉइंट टूटने में भी। वहाँ पे 60-60 हज़ार रुपये पहले खर्च हो चुके हैं, ना तो उसका सरकार पेपर ले रही। और ये जो 4 साल वाली स्कीम में जो कह रहे कि जब बाद में बच्चे आएंगे उन्हें नेवी और एयरफोर्स वाले बच्चों को इसमें CISF और BSF में लिया जाएगा। नेवी और एयरफोर्स की तो वही 157 सेंटीमीटर की हाइट है, और जो CRP और BSF में मांगते हैं 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगते हैं। तो इस बच्चों में ये इसमें पिछड़ के रह जाएंगे। और कह रहे हैं कि हम इन्हें नौकरी देंगे, ये 4 साल बाद आएंगे। तो हरियाणा आज के टाइम पे नंबर 1 पे है भाई बेरोजगारी में। थोड़े दिनों के बाद पहले बिहार वाले जीरी लगाने आते हैं, थोड़े दिनों में हरियाणा वाले जीरी लगाने जाएंगे भाई, क्योंकि रोजगार कहीं पे बचे नहीं का। और सरकार कह रही है कि ये बहुत ही देश के लिए फायदेमंद है। तो भी एक काम करो, जो आपने अपने लड़के BCCI वगैरह के अध्यक्ष वहाँ पर बैठा रखे हैं बड़े बड़े विदेशों में, उनको लिया हो 1 साल के लिए, पहले उनको दे दो 21,000 रुपये। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम है कुछ बच्चों को पता नहीं है, 1 साल में 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इसमें 1 साल की 30 दिन की छुट्टी में या तो दिवाली पे आएगा, या अपनी बहन की शादी पे आएगा, फिर रक्षाबंधन पे आएगा, या फिर किसी एक चीज़ पे आ सकता है भाई। और उसके घर पे कोई तकलीफ आ जाती है, माँ बीमार हो जाती है, तो भाई वो नहीं आ सकता। साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टी है, वो कैसे क्या कुछ कर सकता है इसमें? भाई देखो बहुत सारी कमियां जो इस वक्त है, जो देश का युवा नौजवान है अग्निपथ योजना को लेकर के निकालने लग रहा है। तो फिलहाल एक युवाओं का जो दर्द है वो ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आपने देखा। अग्निपथ योजना को लेकर के जो पूरे देश के अंदर जो बवाल मचा है, उसी को लेकर के आप अपनी राय रखें। एक और बात है भाई, युवाओं को आगे आना पड़ेगा।
ये जी, जो बिल्कुल। युवा को आगे आना पड़ेगा। युवा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। 20-25 बच्चे आ रहे हैं और बाकी ये बुजुर्ग तो फिर इन्हें तो ना फिजिकल करना ना मेडिकल करना ना इनका पेपर बाकी है, फिर भी आगे आ रहे हैं। और ये हमारी बहनें हैं, ये भी आगे आ रही है भाई। इनके तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने भाइयों के लड़ने के लिए आ रही है। युवा है जो सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने में क्रांतिकारी बना हुआ है, यहाँ बिल्कुल भी आगे नहीं दिखाई दे रहा। कह रहे हैं कि आग लगी है, ये यार मेरा सपना टूट गया। सपना टूट गया तो भी लड़ो ना सरकार से, अपनी आवाज़ उठाओ कि ये बिल्कुल गलत है भाई। व्हाट्सएप पे क्रांतिकारी क्या, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। अभी सामने आना पड़ेगा युवा को। तो यानी कि भाई फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर तो लिख दे हैं, अपना दर्द न जाहिर करें, लेकिन ग्राउंड पर आकर के विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा रहा युवाओं की तरफ से। तो भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोएब इंतजार के साथ मैं जबार दो। आज राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।